जब गोंजा टावर के मशहूर हंटर मार्कस कैलिनरी का पीछा कर रहा था तो उसने सोचा भी नहीं था कि स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। गोंजा का इरादा स्वॉर्ड सेंट के हाथों मरकर उनकी कोई शक्तिशाली कॉम्बैट स्किल कॉपी करना था, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घट गई। स्वॉर्ड सेंट के पास एक ऐसी विशेष शक्ति है जिससे वह लोगों के पापों या हत्याओं की संख्या देख सकते हैं। गोंजा ने फ्लेम एम्परर को हराने के लिए खुद को ही 4000 से ज्यादा बार मारा था, लेकिन स्वॉर्ड सेंट की नजर में गोंजा एक क्रूर हत्यारे के रूप में दिखाई दिया। अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता न पाकर जब गोंजा भागने की कोशिश कर रहा था, तभी स्वॉर्ड सेंट अपनी तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। गोंजा ने उन जानलेवा हमलों से खुद को अच्छी तरह बचा लिया। स्वॉर्ड सेंट हैरान होकर कहते हैं कि तुमने मेरे वार से खुद को अच्छी तरह बचा लिया, जैसा मैंने सोचा था तुम वाकई एक टॉप लेवल के शिकारी हो। तभी अचानक स्वॉर्ड सेंट खुद से ही बहस करने लगते हैं। वे हवा में किसी से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस शैतान से पूछताछ करनी है। गोंजा ये देखकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि यह कोई पागलपन नहीं है। स्वॉर्ड सेंट जिस तरह बात कर रहे थे उसे देखकर गोंजा सोचने लगता है कि क्या यह उनकी कोई टेलीपैथी स्किल है। वह सोचने लगता है कि कहीं ये मेरी जानकारी दूसरों के साथ तो शेयर नहीं कर रहे। अगर हंटर एसोसिएशन या बड़े गिल्ड्स को पता चल गया कि यहाँ 4091 लोगों का कातिल घूम रहा है तो वे मुझे ढूंढ निकालेंगे। फिर टावर के पहले फ्लोर पर सबके सामने मुझे सजा दे दी जाएगी। गोंजा समझ जाता है कि उसे 24 घंटे बीतने से पहले ही मरना होगा ताकि वह अतीत में वापस जा सके। तब गोंजा उन्हें उकसाने के लिए एक खतरनाक चाल चलता है और उनके परिवार के बारे में बात करना शुरू करता है। वह स्वॉर्ड सेंट की ओर देखते हुए कहता है कि बूढ़े आदमी, तुम्हारे पोते पोतियां तो ठीक है ना? अगर लोगों को पता चल गया कि उनके दादाजी ही असल में स्वॉर्ड सेंट हैं, तो उनके साथ क्या होगा, कभी सोचा है? गोंजा की बातें सुनकर स्वॉर्ड सेंट अपना आपा खो देते हैं और एक ही वार में गोंजा का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। गोंजा के मरते ही टावर की स्क्रीन सामने आती है जिस पर लिखा होता है कि आपकी मौत हो चुकी है, अब एक स्किल कार्ड चुनें। गोंजा बेहद खुश होकर कहता है कि अब मेरे पास दुनिया के टॉप हंटर्स की ताकत होगी, लेकिन कार्ड्स को देखते ही वह हैरान रह जाता है। वह कहता है कि यहाँ कोई गोल्डन कार्ड क्यों नहीं है। फ्लेम एम्परर के वक्त तो गोल्डन कार्ड मिला था। वह मायूस होकर देखता है कि वहाँ सिर्फ 4 सिल्वर और 3 बेकार कार्ड्स थे। गोंजा कहता है कि मुझे कोई धांसू स्किल दे दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। फिर वह एक सिल्वर कार्ड चुन लेता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि स्किल कॉपी हो चुकी है और अब आप 24 घंटे पीछे जा रहे हैं। कुछ ही देर में गोंजा अपने बिस्तर पर आंखें खोलता है। वह तुरंत उठकर स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि उसे A+ रैंक की स्किल मिली है। गोंजा थोड़ा निराश होकर कहता है कि क्या फिर से एक पैसिव स्किल? काश मुझे कोई शानदार मार्शल आर्ट्स जैसी एक्टिव स्किल मिली होती। वे गोंजा खुद को दिलासा देता है कि चलो, कम से कम A+ रैंक की स्किल तो मिली। वह कहता है कि ठीक है, कार्ड ओपन करते हैं। लेकिन कार्ड खोलते ही गोंजा की नजर बगल में पड़े कोने की तरफ जाती है, जहां एक अजीब प्रेत साया हवा में तैर रहा था। गोंजा उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं? वह प्रेत गोंजा की बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो और क्या तुम मुझे सुन भी पा रहे हो? गोंजा कहता है कि हाँ, तभी तो हम बात कर रहे हैं। वह प्रेत उलझन में इधर उधर देखते हुए कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ कैसे आया और यह जगह इतनी छोटी क्यों है? और मार्कस कहाँ है? मार्कस कैलिनरी का नाम सुनकर गोंजा और भी हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि क्या आप स्वॉर्ड सेंट की बात कर रहे हैं? वह प्रेत बड़ी लापरवाही से जवाब देता है कि हाँ, उसी बुड्ढे की बात कर रहा हूँ। वैसे उस जैसे नौसिखिए के लिए स्वॉर्ड सेंट का खिताब कुछ ज्यादा ही बड़ा है। गोंजा को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि दुनिया के नंबर 1 हंटर को कोई नौसिखिया कह रहा है। तभी गोंजा अपनी स्किल विंडो की जानकारी देखता है। स्वॉर्ड थ्रोन नाम की यह स्किल असल में दूसरी दुनिया के एक महान योद्धा की यादें और साया है। वह योद्धा जिसने अपनी दुनिया के 99 फ्लो पार किए थे, अब वह एक रूह के रूप में इस स्किल के मालिक को रास्ता दिखाएगा।
गोंजा अपनी स्किल विंडो की जानकारी पढ़कर हैरान रह जाता है। गोंजा हिचकिचाते हुए उसे सच बताता है कि दरअसल मेरी एक स्किल की वजह से मैंने आपको क्लोन यानी कॉपी कर लिया है। ये सुनते ही वह प्रेत बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे कॉपी किया है तो इसे अभी कैंसिल करो। गोंजा उसकी चीख पुकार सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह मेरे बस में नहीं है। लेकिन वह प्रेत उल्टा लटक कर रोते हुए चिल्लाने लगता है कि ओ मार्कस, मेरे बेवकूफ चेले, देख तेरे उस्ताद को इस फिसड्डी लड़के ने किडनैप कर लिया है। गोंजा उसकी चीख पुकार से तंग आकर कहता है कि माफ कीजिए, क्या हम जरा शांति से रह सकते हैं। ये सुनकर वह प्रेत रोने लगता है और कहता है कि जिंदगी में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। सब देखो, ये लड़का एक मरे हुए इंसान को कैसे बुरा भला कह रहा है। गोंजा मन ही मन सोचने लगता है कि इसका मतलब स्वॉर्ड सेंट कोई टेलीपैथी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इसी पागल उस्ताद से बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इस सीरीज के अगले पार्ट्स देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। बहुत जल्द इस सीरीज का अगला एपिसोड आने वाला है, तब तक के लिए जुड़े रहिए।